भगवान की अविरल भक्ति का सुख लीजिए। अष्टावक्र जी ने जब भगवान की अविरल भक्ति का सुख लिया, समय आने पर अष्टावक्र जी को लगा कि अब मेरी शादी होना चाहिए, अब मेरा विवाह होना चाहिए। अष्टावक्र जी को मालूम पड़ा कि वदान्य ऋषि की बेटी बड़ी सुंदर है। अष्टावक्र जी वदान्य ऋषि के यहां चले और अष्टावक्र बाबा जब वदान्य ऋषि के यहां पहुंचे और वदान्य ऋषि जी के यहां पहुंचकर उन्होंने कहा वदान्य ऋषि से, ऋषिवर, मैं चाहता हूं आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ में कर दें। वदान्य ऋषि ने अष्टावक्र जी को देखा, देखकर प्रणाम किया, प्रणाम कर कर कहा, आप कहते हो कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूं? अष्टावक्र जी ने वदान्य ऋषि से कहा, आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ में करें। ठीक है, पर विवाह करने से पहले मेरी एक शर्त है। अष्टावक्र जी से वदान्य ऋषि ने कहा, मेरी एक शर्त है, क्योंकि बेटी का बाप हूं, शर्त रखने का हक बेटी के बाप को होता है। राजा जनक जी ने भी शर्त रखी थी, जो इस धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा, मेरी बेटी ब्याह दूंगा। बेटी रुक्मणी जी के यहां स्वयंवर था, द्रौपदी का स्वयंवर था। ये सब चीजें, लड़की का जो पिता होता है वो संकल्प ले सकता है, बेटी का जो पिता होता है वो कुछ प्रश्न रख सकता है। बेटी का पिता कुछ दृढ़ता रख सकता है, और प्रत्येक बेटी के पिता के अंदर यह भाव होना चाहिए कि वो एक संकल्प ले अपनी बेटी के लिए। प्रत्येक बेटी का पिता एक संकल्प लेना चाहिए। वो संकल्प सबसे मूल ये है कि बेटी की शादी के लिए धन मत देखना कि कौन करोड़पति है, कौन अरबपति है, किसके यहां बेटी देना है। बेटी की शादी के लिए यह देखना कि जिस लड़के के साथ बेटी की शादी कर रहे हो वो लड़का तुम्हारी लड़की का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। वो लड़का बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। खाने पीने में तो नहीं है, व्यसन में तो नहीं है, नशे में तो नहीं है, कहीं दोस्तों के चक्कर में तो नहीं है, कहीं भटक तो नहीं रहा है। एक संकल्प आपके भीतर होना चाहिए। इतना बड़ा संकल्प राजा जनक जी ने लिया था कि धनुष तोड़ेगा तो बेटी ब्याहूंगा। किसी ने संकल्प लिया था कि जो मछली की आंख में जो तीर मारेगा उसके साथ बेटी को विवाह। कोई कहे कि ये संकल्प, पहले के राजा बेटी को ब्याहने से पहले स्वयंवर रचते थे। स्वयं महामाया लक्ष्मी जी का भी स्वयंवर हुआ है। स्वयंवर का मतलब क्या होता है? जिसमें बल हो वह जीत सकता है। अब संकल्प लिया और वो संकल्प, कोई हल्का फुल्का व्यक्ति तो उस संकल्प को पूर्ण नहीं कर सकता। करेगा तो वही जिसमें बल होगा। अब मछली की आंख में बाण छोड़ना है, जल में देखकर बाण छोड़ना है। अब कहीं का समझदारी की बात, कहीं का बेवड़े को खड़ा कर दो तो वो नीचे देखेगा, ऊपर देखेगा, कहां छोड़ेगा मालूम पड़े। मछली को तो कम, जिसने संकल्प रखा था उसी पे छोड़ दे। ये लड़कियों की शादी के लिए ये दृढ़ रखते ना कि धनुष तोड़ेगा, ये करेगा, इससे मालूम पड़ता है कि लड़का कितना सात्विक है। धनुष उठाना कोई सरल बात है? कहीं का हल्का फुल्का व्यक्ति हो उससे कहते उठा ले, वो उठा के रह जाए, नहीं उठे। मतलब दमदार चाहिए, थोड़ा वो दमदार जिस, और वो ही संकल्प निभा सकता है जो सब चीजों से दूर है। अब हम कौन सा संकल्प लेते हैं आज के जमाने में? कौन सा संकल्प लेते हैं? हम संकल्प लेते हैं कि साहब देखो
तुम्हारी कमाई कितनी है। उसने कह दिया मेरा इतना पैकेज है, 8 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का मेरा पैकेज है। फिर पैकेज तो है, पर 8 लाख के पैकेज में पैक कितने बना लेते हो? तुम तो मालूम पड़े कह रहे पैकेज 8 लाख का है और गए और मदिरा की दुकान पर बैठकर तुमने दोस्तों के साथ बैठकर मालूम पड़े उस हमको बना बना कर पीकर पूरी जिंदगी नाश कर ली, तो 8 लाख किस काम? पैकेज मूल नहीं है, मूल है तुम्हारी लड़की का सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा, आदर होगा कि नहीं होगा, सत्कार होगा कि नहीं होगा। आज के जमाने में एक नई होड़ लगी है, लड़की के लिए लड़का देखा जाता है तो सर्विस वाला देखा जाता है, व्यापार करने वाला किसी को नहीं चाहिए, सर्विस वाला चाहिए। कारण सर्विस वाला इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी लड़की ना तो खाना बना सकती है, ना कपड़े धो सकती है, ना किसी की गुलामी कर सकती है। मेरी लड़की अगर वो भी सर्विस करे, लड़का भी सर्विस करे, दोनों कमा कर लेकर आए और दोनों खाएं। हमें ससुराल वालों से कोई मतलब नहीं, इसलिए बस सर्विस क्लास चाहिए। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, पुरानी पुरानी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, आपकी भी शादी हुई होगी, आपके परिवार वालों ने जो लड़का ढूंढा होगा, पहले जो लड़का ढूंढते थे बड़ा परिवार ढूंढते थे, 4-5 देवर जेठ हो, काका ससुर हो, बुआ सास हो, नंदे हो, परिवार बड़ा इसलिए देखते थे लड़की की जिंदगी में थोड़ा सा दुख आएगा तो किसी से कहकर मन हल्का कर लेगी, इसलिए बड़ा परिवार देखा जाता है। आज के जमाने में छोटा परिवार इसलिए देखते हैं कि हमारी लड़की कुछ ना करे, कुछ नहीं करे, और लड़की की जिंदगी में जब दुख आता है तब लड़की रो रो के आखिरी में या तो तलाक ले लेती है या फिर रस्सी तो काम आती है, रस्सी अर्थ भी करती है और रस्सी अनर्थ भी करती है। रस्सी अर्थ कब करती है? जब सावन के महीने में झूले में आप झूल रहे हो, मतलब रस्सी का अर्थ है, और वही रस्सी जब तो अनर्थ है। रस्सी अर्थ भी है और रस्सी अनर्थ भी है। प्यास लग रही है, कुएं से पानी भरना है तो रस्सी अर्थ है, रस्सी अर्थ, और गले में बांधकर ऊपर लटक रहे हो कुएं में तो वो रस्सी अनर्थ। सुख देखिए, हम मना नहीं करेंगे बेटियों को कि तुम सर्विस वाले से शादी मत करो, हम के भी देंगे तो तुम क्या नहीं करोगे, कोई तुम मन, पर नौकरी करने वाला लड़का अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जाता। घर जिसका व्यापार होता है वो अपने माता पिता का व्यापार संभालता है, परिवार को संभालता है। थोड़ा पढ़ने में कमजोर हो सकता है क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, इसलिए पढ़ नहीं पाता। व्यापार करने वाला लड़का थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हो सकता है, तुम्हारे लेवल का नहीं पढ़ा होगा, उसने सीए नहीं करा होगा, उसने इंजीनियरिंग नहीं करी होगी, उसने डॉक्टरी नहीं करी होगी, उसने एमबीए नहीं करा होगा, पर इतना पक्का है कि भले वो एमबीए भले ना करा हो, पर तेरे लिए अगर वो तेरे से 1-2 अंश कम भी पढ़ा है ना और व्यापार कर रहा है और माता पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है तो तुझे भी जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा, ये पक्का। आज प्रथम चॉइस है, हर माता पिता की पहली चॉइस सर्विस वाला लड़का चाहिए, ज्यादा बड़ा परिवार नहीं चाहिए। ससुर हो
चलेगा, सास नहीं चलेगा। हम तो हमारे तो अपने फ्लैट में बाकी के रिश्तेदार कोई भी आए उन्हें बाहर फेंक दो, कहां की रीति है? जिस माँ ने जन्म दिया वो माँ भी अपने बेटे से मिलने के लिए तरस जाए तो वो किसी काम की जिंदगी नहीं है, किसी काम। लड़की के लिए संकल्प करो पिता, पर संकल्प करना तो ऐसा संकल्प करना जो संकल्प निभ जाए। हमारी लड़की का सम्मान करने वाला उसका पति होना चाहिए, आदर करने वाला, गलत विचारों वाला नहीं चाहिए, गलत सोच वाला नहीं चाहिए, गलत विचारों वाला, गलत सोच वाला नहीं चाहिए। श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ सोच, ऐसा लोग। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। वदान्य ऋषि ने अष्टावक्र जी से कह दिया कि मेरा एक संकल्प है, अगर वो पूरा कर दोगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। कौन सा संकल्प? उत्तर दिशा में जाइए, उस उत्तर दिशा में एक बुजुर्ग, एक महिला मिलेगी, एक स्त्री मिलेगी, उसका दर्शन कर कर आए। बुजुर्ग स्त्री का, बूढ़ी का, हाँ, जाओ उत्तर दिशा में। चलते चलते उत्तर दिशा की ओर जब अष्टावक्र जी चले, वदान्य ऋषि की लड़की से विवाह करना है तो उत्तर दिशा की ओर अष्टावक्र जी चल दिए। चलते चलते कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंच गए, वहां पर मणिभद्र मिल गए, भगवान शंकर के द्वारपाल। वहां मणिभद्र मिले भगवान शिव के द्वार, और भगवान शंकर के द्वारपाल मणिभद्र जी उन्होंने अष्टावक्र जी को शिव भक्ति का ज्ञान दिया। शंकर भगवान के द्वारपाल अष्टावक्र जी को शिव भक्ति का ज्ञान दे रहा है। अब जरा अंदाजा लगाना, अष्टावक्र जी कितने बड़े ऋषि, कितने बड़े मुनि, कितने बड़े संत, और उनको दूसरा कोई ज्ञान दे रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का भक्त जहां मिले उसको हाथ जोड़कर उससे शिव भक्ति का ज्ञान लेते जाओ, वो ज्ञान कहीं ना कहीं काम आता है। शिव का भक्त जहां बैठो ऐसी जगह पर जो सार्थक जगह हो, बैठना ऐसी जगह जो सार्थक जगह। एक छोटा सा बच्चा घर आ गया, घर आकर उसने अपनी मम्मी से कहा, मां कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? टीचर ने मना कर दिया, मुझे स्कूल से निकाल दिया। तूने ऐसा क्या करा जो टीचर ने तुझे स्कूल से निकाल दिया? मैंने मच्छर मार दिया। तो इतनी सी बात के लिए टीचर ने तुझे स्कूल से निकाल दिया? मां, मच्छर टीचर के गाल पर बैठा था। गलत जगह पर बैठा था, स्थान गलत था। और अब मां ने छोड़ा कि ये थप्पड़ मार दिया। तुझे मां मारने जाने की क्या जरूरत थी? मच्छर गलत जगह करे क्या? जब कोई सतगुरु मिले, कोई शिव का भक्त मिले, कोई शंकर का उपासक मिले, कोई शंकर का भजन करने वाला, कोई शिव भक्ति में डूबने वाला तुमको मिल जाए, उस समय पर उससे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करो, थोड़ा सा। पर कई लोग ऐसे भी हैं जो आड़ा टेढ़ा ज्ञान देते रहते हैं दिन भर बैठे बैठे।
कई लोग ऐसे भी हैं, शिव महापुराण का ज्ञान छोड़ा, दूसरा ज्ञान देना चालू कर दिया। कोई ने कहा पशुपति व्रत करना तो सुबह स्नान करो, शाम को स्नान करो। पशुपति व्रत करना तो केवल मीठा ही मीठा खाना, रोटी सब्जी मत खाना। ना जाने कौन कौन तुमको ऐसा ज्ञान दे देता है। शिव महापुराण की कथा जिसने सुनी होती है, उनको कथाओं में थोड़ा हम बताते रहते हैं कि शिव पुराण के अंतर्गत पशुपति व्रत का विधान कई बार आप लोगों को बताया गया, कई बार। उससे हटकर हमें कुछ नहीं करना। शिव महापुराण कभी दिखावा नहीं चाहती, शिव महापुराण कभी प्रपंच नहीं चाहती, शिव महापुराण कभी दिखावे की ओर नहीं जाती। आप शंकर के हो जाओ, शंकर आपके हो जाए, शिव पुराण की कथा बस केवल इतना चाहती है, आप शिव के, शिव आपके, बाकी के सब अपनी जगह पर चलता रहे। आप शिव के हो। कोई शिव का उपासक, कोई शंकर का भक्त, कोई शंकर की आराधना करने वाला, कोई शिव भक्ति में डूबने वाला मिल जाए, मिल जाए। शिव भक्ति में डूबने वाला अगर कोई मिल जाए और वो आपको थोड़ा बहुत कुछ अच्छा देने का प्रयास करे, कुछ अच्छा बताने का प्रयास करे, तो उसको लेने का प्रयास करे, उसको ग्रहण करने का प्रयास करे। मेरा महाकाल शिव सार है, मेरा महाकाल शिव संसार है, मेरा महाकाल शिव पालनहार है, मेरा महाकाल शिव तारणहार है। इसलिए वो महाकाल है, कालाधिपति है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। वदान्य ऋषि ने कहा बुजुर्ग माता मिलेगी, चल दिए। बीच में मणिभद्र जी मिल गए, भगवान शंकर के दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जी मिले। और मणिभद्र जी जब दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जी जब मिलते हैं, मणिभद्र जी जब मिलते हैं दरवाजे के द्वार, मणिभद्र जी ने ज्ञान देना प्रारंभ किया। सुनो अष्टावक्र जी, शंकर भगवान का दर्शन कराता हूं मैं आपको, आइए। मणिभद्र ने शिव जी का दर्शन कराया, मणिभद्र ने भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन कराया। शिव का दर्शन आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में मेहमान आते हैं? जरा हाथ उठाइए। सबके घर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेहमान दरवाजे से आते हैं तो आप कहां बिठाते हैं? कुर्सी पे, सोफे पे, दरी पर, गादी पर, आसन लगाकर, जहां जगह होती है वहां, बोलो बोलो जम के बोलो, वहां बिठाते। फिर क्या करते हो? पानी पिलाते, फिर चाय पिलाते, ठीक है, फिर नाश्ता, फिर भोजन, फिर सोने के लिए उनको स्थान दे देते हैं, आप यहाँ विश्राम। मेहमान भी ऐसे भेरू हैं कि एक बार मुंह से नहीं बोले, चाय पी गए, नाश्ता कर गए, खा गए, सोफे पे बैठ गए, लंबा चौड़ा पाँव कर लिया, मोबाइल पे बात कर ली, पर एक बार मुंह से आवाज नहीं निकली मेहमानों के कि तुम्हारे घर में जो भोलेनाथ जी तुम्हारे मंदिर में, उसका दर्शन करना है, उसका दर्शन करना। एक बार भी मुख से नहीं निकला कि मेरे को तुम्हारे घर में जो महादेव बैठे हैं, हमारे घर के महादेव का तो हम रोज दर्शन करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, वहां के महादेव का तो हम रोज दर्शन करते हैं,
पर जिसके घर में गए उसके घर में भी छोटा सा शिवलिंग होगा, भले वो पाषाण का हो, लकड़ी का हो, पत्थर का हो, कंकर का हो, चांदी का हो, सोने का हो, स्फटिक का हो, नर्मदा का हो, कंकर हो, जो भी होगा, छोटे से छोटा शिवलिंग होगा या ठाकुर जी होंगे या भगवान की कोई मूर्ति होगी, देवालय होगा, उसका दर्शन अपन करें। भगवान जितनी तुम्हें आस रहती है मेहमान से मिलने की, उतनी आस मेहमान को होना चाहिए घर के भगवान से मिलने की। उतनी आस मेहमान को होना चाहिए घर के भगवान से मिलने की। पहले जब शादी होती थी तो कन्यादान में रामायण दी जाती थी। बोलो सही है कि गलत है? पहले की शादी में कन्यादान में रामायण देते थे, गौदान देते थे, गाय का भी दान करते थे कन्यादान में। यहां बैठी होंगी बुजुर्ग माताएं, वो जानती होंगी। बोलो री जी सही है कि गलत है? पहले बेटी के ब्याहों में रामायण दान दी जाती थी, गौदान दी जाती थी, अन्न दिया जाता था, वस्त्र दिया जाता था, बहुत कुछ देते थे। आज के जमाने में रामायण नहीं देते, हेडफोन देते। आज के जमाने में लोग गौदान नहीं करते, आज के जमाने में लैपटॉप देते। गया समय। रामायण क्यों देते थे? कि बेटी को समझाते थे इस रामायण में राम है, इस रामायण में सीता है, इस रामायण में लक्ष्मण है, इस रामायण में भरत है, इस रामायण में शत्रुघ्न है, इस रामायण में हनुमान है, तो इस रामायण में विभीषण भी है और इस रामायण में रावण भी है। समझ कर चलना अपनी जिंदगी। बेटी को ज्ञान देते थे कि रामायण में ये सब मिलेंगे। अब तेरी शादी हो रही है, तू जाएगी, जाने के बाद ये सब तुझे मिलेंगे, सब। मंथरा भी आएगी, घबराना नहीं। मंथरा आएगी, तेरे घर पर आएगी, तेरी सास के पास आएगी, ननन के पास आएगी, देवरानी जेठानी के पास आएगी, बैठेगी, समझाएगी, कचरा कूड़ेगी उसके डस्टबिन में, कचरा जहर घोलेगी कान में, फिर वो जाएगी, सब नष्ट कर जाएगी। घबराना नहीं। मंथरा का जहर कैकई को भरा गया, कैकई ने राम जी को वन भेज भी दिया, पर घबराना नहीं। जब हम विपदा की घड़ी में घबराते नहीं हैं तो लंका पर विजय कर कर आते हैं। ये साधारण नहीं। छोटी छोटी बेटियां तुरंत टूट जाती हैं। सास ने कुछ कह दिया, अंदर से टूट गई। मम्मी सास ऐसी है। ननन ने कुछ कह दिया, टूट गई। मम्मी ननंद ऐसी है। जेठानी ने कुछ कह दिया, मम्मी। बेटी से कहो इतनी जल्दी नहीं टूटना, इतनी जल्दी नहीं टूट सकती। तुम महादेव को जल चढ़ाने वाली बेटी है, इतनी जल्दी नहीं टूट सकती। महादेव तुझे पार लगाएगा। लगे? शिव के मंदिर जाना चालू कर, सबकी सेवा करना चालू कर, प्रेम से सबको जीतना चालू कर। टूट नहीं सकती। अदालत में सबसे ज्यादा केस तलाक के चल रहे हैं। सबसे ज्यादा केस तलाक के। तो इतनी जल्दी नहीं टूट सकती। तो चिंता ना कर। अरे अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा कौन होता? इस संसार सागर में शिव के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। शंकर के बिना सब सुना, शिव के बिना सब सुना। शिव के बिना सब सुना। चले, मणिभद्र जी ने अष्टावक्र जी को ज्ञान उपदेश दिया।
मणिभद्र जी, भगवान शंकर के दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जी, जो चंद्रसेन राजा को मणि दे देते हैं और वो मणि के बल पर चंद्रसेन राजा पूरी सत्ता स्थापित कर देते। वो मणि सहज। अब बाबा की कृपा देखिए, अष्टावक्र ने शिव जी का दर्शन किया। अष्टावक्र जी ने शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करा, दर्शन करा। दर्शन कर कर अष्टावक्र जी ने उस जल का स्पर्श कर अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाया। मस्तक पर जल का त्रिपुंड। काय का त्रिपुंड है? जम के बोलो जरा। जल का त्रिपुंड। जल का त्रिपुंड। जल त्रिपुंड। कई लोगों को तिलक लगाने में शर्म आती है, रुद्राक्ष पहनने में शर्म आती है। मेरी जीजियों, मेरे जलगांव के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, तुम चाहे कलेक्टर की पढ़ाई करो, चाहे सीए की पढ़ाई करो, चाहे इंजीनियर की करो, चाहे डॉक्टर की करो, कितनी भी फॉरवर्ड अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहे हो, पर इतना जरूर याद रखना, अपने संस्कार मत छोड़ना। अपने संस्कार मत छोड़ना। तुम्हारी कलेक्टर की डिग्री केवल यहीं काम आएगी, जज की डिग्री यहीं काम आएगी, मंत्री संतरी कलंतरी जो तुम हो उसकी डिग्री यहीं काम आएगी, इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री सब यहीं काम आएगी। ऊपर ये तुम्हारी वहां जाकर खड़े भी हो गए ना और तुमने कह दिया मैं डॉक्टर हूं, खड़े भी हो गए तो वहां डॉक्टर तुम भले बोल देना, माँ कोई नहीं गिन रही है तुमको, माँ बोल देना मैं तो कलेक्टर। आसपास मेरे इतने नौकर रहते थे, ऊपर जाके डिग्री दिखा देना, कोई काम नहीं। दुकान में से कितनी चोरी हो रही है उसके लिए कैमरा लगाया जाता है, चौराहे पर कोई गड़बड़ी ना हो तो कैमरे लगाए जाते हैं, व्यापार में, घर पर, व्यवसाय में, शॉपिंग मॉल में सब दूर कैमरे लगे होते हैं। जरा विचार करो, फिर भी चोरी हो जाती है, फिर भी लोग गलत काम कर जाते हैं। मेरे बाबा ने तुम्हें जन्म देकर पृथ्वी पर भेज दिया, एक भी कैमरा नहीं लगाया, एक भी कैमरा कि तू करता क्या, कोई कैमरा नहीं है। उसके बाद भी मरते ही पूरी फाइल खोल दी जाती है, पूरी फाइल मरते। अब तुम कहो मैंने देखो मैंने तो नौकरी करी थी, मैंने तो, भगवान बोले हम भी अपना ही काम कर रहे हैं, उस समय तुम कुर्सी पे थे, आज हम कुर्सी पर। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों
से तो बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। झूठ किसने बोला? तुमने। छल किसने करा? तुमने। कपट किसने करा? तुमने। मेरा विश्वास कहता है, यहां पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, एक बार भी अपने अपने पतियों से नहीं कहा होगा कि तुम चोरी करके धन लाके दो। कोई नारी, कोई पत्नी अपने पति से नहीं कहती कि तुम किसी को लूट कर मुझे लाकर धन दो। कोई बच्चा अपने बाप से नहीं कहता कि पिताजी तो मुझे कहीं से चोरी का धन लाकर देना, तब मेरी पढ़ाई करवाना। कोई बच्चा नहीं कहता। झूठ तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, छल तुमने करा, प्रपंच तुमने करा, कपट तुमने करा, इसलिए भोगना भी तुझे ही पड़ेगा। पत्नी को बिल्कुल नहीं भोगना। उसने एक बार भी नहीं किया कि तुम झूठ बोल के लाओ। बच्चों ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम छल कपट कर लाओ। रिटर्न बड़ा बाबू, रिटर्न। बच्चों ने नहीं कहा कि तुम छल कपट कर लाओ। बच्चे नहीं, तुमने अपनी मर्जी से करा तो भोग। अच्छा कर्म करते चलो। एक माँ ने लिखा अपने को, शंभो शारदा दिलीप पाटिल, मुकाम नीमगांव, तालुका यावल से। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शारदा दिलीप पाटिल, 18 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। डॉक्टरों के हिसाब से मैं कभी मां नहीं बन सकती थी। सारे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चेक करवाया, डॉक्टर के हिसाब से मेरे मां नहीं बन सकती थी, ये डॉक्टरों ने कहा था। शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी। मेरी देवरानी ने मुझसे कहा कि चलो जीजी भैया को साथ में रख लो और सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आते। सफेद आंकड़े की जड़ लाए, कमर में बांधी। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मैंने केवल सुना है कि पंडाल में जो कथा सुनते हैं उनका मुख झूठा कराना मतलब शिव को भोग लगाने के बराबर होता है। बाबा तू मेरी झोली भरना, जहां कथा होगी मैं भी ज्यादा नहीं बनेगा तो कुछ बिस्कुट के पैकेट तक बांट दूंगी, बस आप कृपा करो। आज मुझे वो मौका बाबा ने दिया। बाबा की कृपा से
मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 18 साल के बाद। गुरुदेव, सबसे बड़ी बात तो यह है कि डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी, क्योंकि मेरे को बीमारी थी जिसके अंतर्गत मुझे संतान नहीं हो सकती थी। इसके बाद भी बाबा ने मुझे दी है, ये शिव की कृपा है। हम रोज आते हैं, रोज बाबा के इस भंडार में लुटा कर जाते हैं। जितना लुटा कर जाते हैं दूसरे दिन बाबा उतना दे देता है। ये शिव पुराण शंकर की ओघड़ की कथा। ओघड़ी आप कर रहे हो उसका भजन, वो सुख देने वाला शिव, सुख देने। उसके सिवाय कोई साधन नहीं। भगवान शिव की इसीलिए कथा कहती है, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना हरि बोल।
जाना